स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 2.2 राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। नीचे जो फंक्शंस लिखे हुए हैं उनको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5। देखिए एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और एक कंडीशन दे दिया है कि x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 5। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो अपनी कैलकुलेशन में ये अंडर रूट का साइन हटाना पड़ता है। तो अंडर रूट का साइन हटाने के लिए अंडर रूट के अंदर देखो 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स दिख रहा है। जब ये 1 रहते हैं कॉस के साथ में तो हम 1 को कैंसिल करने वाले फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे कॉस एक्स है तो कॉस 2a का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या है कॉस 2a के हाफ एंगल वाला फॉर्मूला? टेंस cos 2a is equal to 1 minus 2 sin square a। ये 2a वाला है, 2a के प्लेस पे a रख देंगे और a के प्लेस पे a अपॉन 2 रख देंगे तो cos a इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a अपॉन 2 कैसा हो जाएगा? cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। 2a के प्लेस पे a रख देंगे और a के प्लेस पे a अपॉन 2 रख देंगे, 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस 1। तो दोनों ऊपर नीचे लगा देते तो 1 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ये 1, इस 1 को कैंसिल करना है, अपने को -1 चाहिए। यहाँ सामने माइनस का साइन है तो हम ये वाला लगा देते हैं, ये -1 हो जाएगा और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2 हो जाएगा हाफ एंगल वाले में। मैंने 2a वाले लिखा है लेकिन आपको यहाँ पे केवल x है तो x अपॉन 2 आ जाएगा। -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 हो जाएगा। देखिए 2a के प्लेस पे x रखना है तो a के प्लेस पे x अपॉन 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी रखो 1 प्लस कॉस एक्स है, अपने को ये +1 है तो -1 वाला चाहिए तो ये वाला लगा। इसमें यहाँ पे x रखेंगे तो यहाँ पे x अपॉन 2 रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 -1। समझ आ रहा है? ऊपर +1 था, अपने -1 लाए और नीचे भी आपका +1 है तो -1 लिख दो। ऐसा फॉर्मूला आपको लगाना है कि ये कैंसिल हो जाए। ये -1 +1 कैंसिल, ये -1 +1 कैंसिल, क्या बच रहा? विच इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 2 स्क्वायर x अपॉन 2। समझ गया? ये 2 से 2 भी कैंसिल कर लो। आप साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 को एंगल सेम है, x अपॉन 2 इसको tan स्क्वायर x अपॉन 2 लिख लेते हैं। इट इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर x अपॉन 2 और tan स्क्वायर x अपॉन 2 का अंडर रूट के बाहर रहेंगे तो tan x अपॉन 2 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x अपॉन 2। अब देखो ये tan इनवर्स ये tan एडजस्ट कर सकते हैं अपन, लेकिन कब? जब ये x अपॉन 2 tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करेगा। टेंस x अपॉन 2 बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है tan इनवर्स x की ओपन इंटरवल -90 +9 ओपन इंटरवल है। x अपॉन 2 अगर इस इंटरवल में लाई करेगा, इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करेगा तो हम tan इनवर्स से tan को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे tan इनवर्स से tan को एडजस्ट कर दे रहा हूँ, ये बच जाएगा x अपॉन 2। अब हम ये शो करके दिखा रहे थे, वैलिडिटी चेक कर लेते हैं कि ये x अपॉन 2 जो है वो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ रहा है। तो आंसर तो आ गया आपका, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इसका, x अपॉन 2 हो गया ना सिंपलेस्ट फॉर्म। वैलिडिटी चेक कर लो इसकी। वैलिडिटी चेक करेंगे, जो कंडीशन दी है उसी को ले लो। क्या है?
x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई। अपने को x नहीं चाहिए, अपने को x अपॉन 2 चाहिए। तो तीनों को 2 से डिवाइड कर दो। आपको पता है कि पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, x को 2 से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन 2, लेस देन पाई को डिवाइड करेंगे 2 से तो पाई अपॉन 2। बस देखो, x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई बाई 2 आ गया। मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो भी एंगल होगा वो इसके बीच में आ जाएगा। 0 और 90 के बीच में पाई माइनस पाई बाई 2 और पाई के बीच में 0 आएगा। ये 0 और ये पाई बाई 2 के बीच में जितनी भी वैल्यू आ रही है वो सब आ रही है। एक्स अपॉन 2 कर रहा है आपके इस इंटरवल के अंदर लाइन। ये tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाएगा। 0 से बड़ा और 90 से छोटा एंगल आ जाएंगे इसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर। मतलब ये करेक्ट, ये आपका आंसर। ये कंडीशन इसीलिए दी रहती है क्वेश्चन के अंदर, ताकि उसकी वैलिडिटी आप चेक करके देखो कि वो वैलिड है क्यों नहीं। अभी तो आ रहा है ये वैलिड हो रहा है, कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि ये वैलिड नहीं रहता। ठीक है, तो इसका वैलिड होना जरूरी है, तभी आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आंसर दिखाता हूँ आपको। 2.2 का 4 नंबर का क्वेश्चन, मेरा एक्सेप्ट अरे एक्सेप्ट सिंपल फॉर्म आ गया बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और कंडीशन है x इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 4 और लेस देन 3 पाई बाई 4। हमको इसको, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अभी देखो कितना डिफिकल्ट फॉर्म है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो अब ये tan इनवर्स है और अंदर cos x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, तो अपने को इसको ऐसा सॉल्व करना है अंदर वाले को कि अंदर भी tan बन जाए। अंदर tan बन जाएगा तो बाहर tan इनवर्स है, tan इनवर्स से tan को एडजस्ट कर देंगे अपन। जब हमारा एंगल tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आएगा, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाने के लिए ये वाली जो कंडीशन दी हुई है हम इसका यूज करते हैं। तो अभी इसको देखो, ये tan इनवर्स अंदर tan लाने के लिए ये cos दिख रहा है, तो ये cos दिख रहा है और ये sin दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 1 हो जाएगा। ये sin अपॉन cos, ये tan हो जाएगा। ये cos 1 हो जाएगा और ये tan हो जाएगा। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे tan आ जाएगा, ये 1 है और 10। 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं अपन। tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, tan आ जाएगा, tan इनवर्स से tan को एडजस्ट कर देंगे, जो एंगल रहेगा वो tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर रहेगा। तो मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइडिंग बाय cos x both the numerator and denominator। मैं शॉर्ट में लिख दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एन और डी। डिवाइडिंग बाय cos x बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड करेंगे तो उससे उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और सोच समझ के कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं कि अंदर tan बन जाए। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये cos x को जब अपन cos x से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस, ये sin x को जब cos x से डिवाइड करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ sin अपॉन cos tan हो जाएगा। लिख भी सकते हैं आप, cos अपॉन cos sin अपॉन cos, मैंने लिखा नहीं। ये वाले cos को जब cos से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस sin को जब cos से डिवाइड करेंगे तो tan हो जाएगा। समझ आ रहा है? सोच समझ के किया जा रहा है, मैथमेटिक्स सोच समझ के करने की चीज है। सोचते हैं कि किस चीज से अपने को फायदा हो जाएगा, ऐसा करना होता। कई बार ऐसा नहीं आता क्वेश्चन डायरेक्टली मेथड और आपको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं होता। आपको सोच के काम करना। 1 - 10x अपॉन 1 + 10x आ गया। टारगेट क्या है अपना, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनेगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स। इस 1 को देखो, इसको tan पाई बाई 4 लिख सकते। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस tan x, तो ऐसे ही रहने दो, अपॉन ये वाले 1 को ऐसे ही रहने दो, प्लस अब देखो ये tan x है, इसमें हम tan 45 का मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे तो 1 की प्लेस पे tan पाई बाई 4 रख दिया, लेकिन यहाँ पे 1 की प्लेस पे tan पाई बाई 4 नहीं रखा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद है।
टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो टेन ए वाली जो वैल्यू आ रही थी उसका मैंने टेन ए इंटू टेन बी बनाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ऐसा नहीं कि ये वाले वन के प्लेस पे टेन पाई बाई फोर रखे तो यहाँ भी टेन पाई बाई फोर रख देंगे तो फिर फॉर्मूला नहीं बनेगा। अब देखिए ये फॉर्मूला आपके पास टेंस टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ऊपर माइनस रहता है तो माइनस वाला बनता है, ऊपर प्लस रहता है तो प्लस वाला बनता है। टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन। याद आया फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कोई आसमान से नहीं उतरा है, ये 11th क्लास का है, 11th क्लास में चला गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। अब इसके अकॉर्डिंग देखो टेन ए के प्लेस पे टेन पाई बाई फोर है, माइनस के प्लेस पे माइनस है, टेन बी के प्लेस पे टेन एक्स है, वन के प्लेस पे वन है, टेन ए के प्लेस पे पाई बाई फोर है और टेन बी के प्लेस पे टेन एक्स है। तो ये फॉर्मूला बन गया टेन ए माइनस टेन बी अपन वन प्लस टेन ए टेन बी। ए के प्लेस पे पाई बाई फोर दिख रहा है और बी के प्लेस पे एक्स दिख रहा है। तो ये हो जाएगा आपका इनवर्स टेन ए माइनस बी। ए के प्लेस पे देखो पाई बाई फोर और बी के प्लेस पे एक्स है, पाई बाई फोर माइनस एक्स। इसको आप ये वाले फॉर्मूले से खोलेंगे तो वापस आपको ये मिल जाएगा समझ में। अब देखो ये टेन इनवर्स से टेन एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कब? जब ये वाला एंगल पाई बाई फोर माइनस एक्स, ये आपका टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल माइनस 90 से प्लस 90 इसके अंदर बिलोंग करेगा। तब तो मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ और उसकी वैलिडिटी चेक करके दिखा दूंगा। टेन इनवर्स से टेन एडजस्ट हो जाएगा पाई बाई फोर माइनस एक्स। लेकिन ऐसा अपन कब लिख सकते हैं? ऐसा अपन तभी लिख सकते हैं जब ये पाई बाई फोर माइनस एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू कॉमा प्लस पाई बाई। ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल ये टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से अगर बिलोंग करेगा तभी आप ये टेन इनवर्स से टेन को एडजस्ट करके पाई बाई फोर माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है, लेकिन पहले हमको चेक करके देखना है कि ये एंगल उस इंटरवल के अंदर आ रहा है। तो वैलिडिटी में ले लेते ये जो कंडीशन थी वही है, इसी को सॉल्व करेंगे। वैलिडिटी क्या कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई फोर लेस देन थ्री पाई बाई फोर। थ्री पाई बाई फोर का मतलब 130 डिग्री होता है। x इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई फोर और लेस देन थ्री पाई बाई फोर। अब देखो अपने को एंगल क्या चाहिए? पाई बाई फोर माइनस एक्स चाहिए और अपने पास में यहाँ पे x दिख रहा, तो अपने को ऐसा एंगल बनाना है बिल्कुल। तो इसमें माइनस एक्स है तो पहले माइनस एक्स बना लो। तो माइनस एक्स बनाने के लिए सब में माइनस वन का इंटू करो। और आपको पता है कि जब नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती, चेंज हो जाती है। जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाती है, जो लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाती है। तो इसमें अगर माइनस वन का इंटू करेंगे तो ये पाई बाई फोर प्लस का हो जाएगा। अब ये यहाँ पे लेस देन का साइन था तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन। ये एक्स में माइनस वन का इंटू करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। ये लेस देन का साइन था तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये थ्री पाई बाई फोर प्लस था तो माइनस थ्री पाई बाई फोर हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूं मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस वन। जब भी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स्ड हो जाती है, ग्रेटर देन से लेस देन से ग्रेटर देन। वो किया है मैंने ध्यान से। और लिख देता हूँ मैं जब माइनस वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो अब देखो यहाँ माइनस एक्स तो आ गया, अपने को क्या चाहिए? प्लस पाई बाई फोर चाहिए। तो सब में प्लस पाई बाई फोर कर दो आप। किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करने से इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सब में पाई बाई फोर ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा? ये पाई बाई फोर यहाँ प्लस करें, प्लस पाई बाई फोर पहले से। ऐसा साइन है तो ऐसे ही रहने दो। ये माइनस एक्स में पाई बाई फोर प्लस करेंगे तो पाई बाई फोर माइनस एक्स। ये जैसा साइन है वैसे ही रहेगा, तो अब ये ग्रेटर देन ही रहेगा। इसमें पाई बाई फोर प्लस करना है, माइनस थ्री पाई बाई फोर प्लस पाई बाई। ध्यान से करना, पाई बाई फोर प्लस कर दो, जैसे साइन है वैसे ही रहेंगे। जब माइनस वन का इंटू किए थे तब ये इनइक्वालिटी को चेंज किए थे हम। अब इसको सॉल्व करो। पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर 45 प्लस 45 90 हो जाएगा। डायरेक्ट 90 लिख दे रहा मैं।
इसको पाई/4 माइनस एक्स वैसे ही रहने दो, जो ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन। अब देखना, ये -135 है और +45 क्या आ जाएगा, -90 आएगा। एलसीएम 4 लिए, -3 पाई + पाई -2 पाई/4, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -पाई/2 लिख दो उसको डायरेक्ट -पाई/2। आप सॉल्व करके देख लेना, लॉजिकली भी देख सकते हैं। ये 135 माइनस का है और ये 45 प्लस का है। 135 में से 45 माइनस करेंगे तो -90 आ जाएगा। आप चाहे तो एलसीएम लेके सॉल्व करो। अब देखो, ये एंगल तो अपना आ गया जो एंगल अपने को चाहिए था, लेकिन अब ये साइन कैसे दिख रहा है, पाई/4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन, इससे बड़ा दिख रहा और इससे छोटा दिख रहा, तो ये ऐसा उल्टा लिखा हुआ है। तो अपन ये छोटी क्वांटिटी को पहले लिख सकते हैं इसको कि पाई/4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -90 और लेस देन, लेस है और इससे ग्रेटर है, जैसा है वैसे ही इसको ऐसा लिख दो, पाई/4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन है, ये किससे ग्रेटर है, -90 से ग्रेटर है, तो -90 में। और यहाँ देखो, पाई/4 माइनस एक्स इससे लेस है, इसको इधर लिख दो। जब अपन इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं तो छोटी वैल्यू पहले आती, बड़ी वैल्यू बाद में आती, वही लिखा था ये। इसको अगर पढ़ते हैं यहाँ से, पाई/4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -90 था, इससे बड़ा, और पाई/4 माइनस एक्स इज लेस देन पाई/2, इससे छोटा था। तो इसको अपन ने थोड़ा सा तरीके से जमा के लिख दिए कि पाई/4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -पाई/2 है और लेस देन पाई/2। इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। ये सिर्फ क्या डिफरेंस है, जैसे x इज इक्वल टू 2 लिखा है या 2 इज इक्वल टू x लिखा है, ऐसा थोड़ा जमा के लिख दिया उसको। बाकी अपने साइन में कोई चेंजेस नहीं किए। यहाँ देख लो आप, पाई/4 माइनस एक्स ग्रेटर देन है -90, यहाँ देखो पाई/4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -90 लिखा, और पाई/4 माइनस एक्स इज लेस देन पाई/2 लिखा, यहाँ भी वो लिखा है पाई/4 माइनस एक्स इज लेस देन पाई/2 लिखा है सेम। देखो ये पाई/4 माइनस एक्स किस किस इंटरवल के अंदर आ रहा, -90 से बड़ा और +90 से छोटा आ रहा। यहाँ पे क्या था, -पाई/4, पाई/4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -90 और लेस देन पाई/2 आ रहा। टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब ये वैलिड है। तो अपना जो आंसर है पाई/4 माइनस एक्स, ये आंसर हो गया, ये आंसर। लेकिन ऐसे आपको वैलिडिटी चेक कर, समझ में आ रहा है, वैलिडिटी चेक करना है, ये इनइक्वालिटी के साइन पर ध्यान से काम करना, ये इधर उधर लिखा रहता है तो ये आपको लिखते आना चाहिए बड़ा। इसमें कुछ वो नहीं है, जैसा यहाँ लिखा था वो स्टेप में यहाँ लिखा, क्योंकि छोटी वैल्यू को पहले लिखते, बड़ी वैल्यू को बाद में लिखते। अब देख लो आप दोनों में, ये वाली छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू, हमने एज इट इज, ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर थी तो इसको पहले लिख दिया, और ये वाली वैल्यू इससे छोटी थी तो इसको, ये वाली वैल्यू बड़ी थी तो इसको यहाँ पे छोटे में लिख दिया, मतलब इससे बड़ी वैल्यू और इससे छोटी वैल्यू इसके बीच में भी आ जाएगी। ठीक है, आंसर दिखा देते हैं आप, ये रहा पाई/4 माइनस एक्स। आ रहा, आप ऐसा ना समझे कि अपन ये नहीं करेंगे सिर्फ इतना लिख के छोड़ देंगे तो फिर इसका क्या मतलब निकल जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और ये करेक्ट करके दिया है, पुरानी बुक के अंदर ये थोड़ा सा गड़बड़ छपा था, पुरानी बुक के अंदर केवल एक्स इज लेस देन पाई छपा था। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स एक्स अपॉन √a² माइनस x², कंडीशन है मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन ए। ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखो ये इनवर्स वाला फंक्शन है, इनवर्स वाले फंक्शन के अंदर √a² माइनस x² का फॉर्मेट दिख रहा है, a² माइनस x²। तो सब्सटीट्यूशन है अपने पास में, अगर a² माइनस x² का फॉर्मेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हो तो वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा, a sin थीटा या a cos थीटा। अब यहाँ पे a के प्लेस पे यही है तो a² sin² थीटा हो जाएगा, a² कॉमन निकालें तो 1 माइनस cos² थीटा आ जाएगा। ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको पुट करना है। मैंने आपको सब्सटीट्यूशन बताया था, a² माइनस x² जब दिखाई दे तो x इज इक्वल टू a sin थीटा या a cos थीटा पुट करना, मैं a sin थीटा पुट कर देता हूँ। तो x इज इक्वल टू a sin थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना अपने को, तो ये a को क्रॉस मल्टीप्लाई करके x अपॉन a कर लो पहले, x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा, होगा। थीटा को इन्हें तो साइन को इधर ले आओ, साइन इनवर्स एक्स अपॉन, जब थीटा आ जाएगा तो इसके प्लेस पे साइन इनवर्स एक्स अपॉन रख दो। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या हो,
tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x के प्लेस पे आपको a साइन थीटा पुट करना है, तो a साइन थीटा रख दिए ऊपर, नीचे भी रख दो ए स्क्वायर, ऐसे माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चले यहाँ से डिनोमिनेटर से ए स्क्वायर बाहर निकालते हैं, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो ए आ जाएगा, कॉमन निकाल दो, इक्वल टू tan इनवर्स ऊपर ए साइन थीटा है, नीचे से ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, अंडर रूट के कॉमन निकाल रहे ए स्क्वायर तो बाहर आके ए हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया ऐसा। ये ए से ए कैंसिल कर लो, इक्वल टू tan इनवर्स ऊपर साइन थीटा, नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को अंडर रूट के बाहर करके मैं कॉस थीटा लिख देता हूँ, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, समझ आ रहा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये वाली आइडेंटिटी से, टेंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, और अंडर रूट के बाहर करेंगे तो कॉस। देखो ये साइन है और ये कॉस है, साइन अपॉन कॉस टैन होता है, तो इक्वल टू टैन इनवर्स ये टैन थीटा होगा। अब अपन ये टैन इनवर्स से टैन को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ये थीटा जो है ये टैन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर अगर लाई करेगा तो मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ और फिर वैलिडिटी चेक करके दिखाता हूँ। टैन इनवर्स से टैन को एडजस्ट कर देंगे तो ये थीटा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कब होगा, जब सेंस ये जो थीटा दिख रहा है आपको बिलोंग्स टू टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल -90 या -π/2 कॉमा +π। ये थीटा इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसके अंदर लाई करेगा, तभी आप टेन इनवर्स से टेन को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स अपॉन, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अभी आपको ये वैलिडिटी को चेक करके बताना है, इसके लिए कंडीशन दी गई है। वैलिडिटी वैलिडिटी चेक करने के लिए गिवन कंडीशन को ले लेते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन ए, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन। अब आपको ये मालूम है कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो है अंदर की वैल्यू एक्स इज ग्रेटर देन अगर आर इक्वल टू 0 हो तो मॉड का साइन हटा के प्लस एक्स ले लो, और अंदर की वैल्यू एक्स जो है वो लेस देन 0 हो तो मॉडुलस का साइन हटा के माइनस एक्स ले लो। अब अपने को तो पता ही नहीं है कि ये एक्स कैसा है, ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0, तो एक बार ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेंगे तो एक्स ले लिया मॉडुलस ऑफ एक्स को लेस देन ए, एंड एक बार लेस देन 0 ले लेते हैं एक्स को तो माइनस एक्स इज लेस देन ए, ऐसा हो जाएगा। तो एक बार मैंने मॉडुलस का साइन हटा के प्लस एक्स ले लिया, लेस देन था तो लेस देन लगाया ए, एक बार मॉडुलस का साइन हटा के माइनस एक्स ले लिया और ये ए। अब यहाँ देखो ये एक्स इज लेस देन ए, ये तो ठीक है, ये वाला जो माइनस एक्स लेस देन ए दिख रहा है तो दोनों साइड में -1 का इंटू कर रहा हूँ, माइनस एक्स में -1 का इंटू करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। आपको मालूम है कि किसी नेगेटिव क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती है, तो अभी ये लेस देन थी यहाँ पे तो अब ये ग्रेटर देन हो जाएगी, और ए आपका प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो अब दोनों चीज जम जाती है अपनी, एक्स की वैल्यू ए से छोटी है और एक्स की वैल्यू माइनस ए से बड़ी है, एक्स की वैल्यू ए से छोटी है और माइनस ए से बड़ी है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए और लेस देन ए। देखो लिख सकते हैं कैसे, यहाँ से देखो एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए, अब यहाँ देखो एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए दिख रहा, और यहाँ देखो एक्स इज लेस देन ए था तो एक्स इज लेस देन ए, दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हो अपन। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको
कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन कभी ए हो तो डायरेक्ट आप एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए और लेस देन ए लिख सकते हैं ये वाला। लेकिन ये किताबों के अंदर ऐसा डायरेक्ट लिखा रहता है, मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि ये आया कैसे। एक बार यहाँ से प्लस एक्स ले लिया और एक बार यहाँ से माइनस एक्स ले लिया। अब ये नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव क्वांटिटी बनाने के लिए दोनों साइड -1 का इंटू किया तो ये प्लस एक्स हो गया, ये लेस देन था तो ये ग्रेटर देन हो गया, और ये प्लस ए था तो माइनस। अब देखो एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए और एक्स इज लेस देन ए, तो यही लिख दिया मैंने इकट्ठे, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए और लेस देन ए। ये बन गई अपनी इनइक्वालिटी। अब इसके थ्रू अपने को ये दिखाना है कि ये जो थीटा है ये tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है -90 से बड़ा और +90 से छोटा इसके बीच आना चाहिए। तो अब देखो ये एक्स दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन अपने पास में वैल्यू किसकी है, डायरेक्ट रख सकते हैं, इसे एक आंसर ए से डिवाइड कर दो। एक्स अपन एक ही मत रखो, ये भी अपन ने सपोज किया एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यहाँ ए साइन थीटा, ये माइनस ए ऐसे ही रहेगा, एक्स के प्लेस पे ए साइन थीटा और ये लेस देन ए। अब तीनों साइड को ए से डिवाइड कर लो, ये -1, ए कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा, ए कैंसिल हो जाएगा तो 1। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा आ गया, तो ये जो दोनों वैल्यू दिख रही है इन वैल्यू को भी साइन के टर्म में लिख लेते हैं, ऊपर चले जाएंगे। तो -1 को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन में साइन -π/2 लिख सकते हैं, साइन -π/2 लिख सकते हैं, ये वाले -1 को, ये साइन ऐसे लगाओ, ये साइन थीटा को ऐसे ही रहने दो, और ये वाले +1 को साइन π/2 लिख सकते हैं, साइन π/2 लिख सकते, देखो चेक करके देख लो, साइन -90 आपका -1 हो जाएगा, ये साइन थीटा साइन π/2 1 आ जाएगा। अब साइन 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 सब में साइन दिख रहा है तो साइन को कंपेयर कर लो, ये -90, ये थीटा और ये +9, देखो क्या आ गया, थीटा इज ग्रेटर देन -90 और लेस देन π/2 आ रहा है, थीटा इज ग्रेटर देन -90 और लेस देन +90 आ गया ना, यही वाला इंटरवल के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो थीटा जो है आपका -90 से बड़ा और +90 से छोटा है, ये -90 से बड़ा है थीटा और +90 थीटा, इसमें -90 भी इंक्लूड नहीं है और +90 भी इंक्लूडेड नहीं। तो ऐसे अपन इसकी वैलिडिटी चेक कर लेंगे, तो ये 10 से tan इनवर्स एडजस्ट हो जाएगा तो थीटा आ गया, और थीटा को आप साइन इनवर्स एक्स अपॉन लिखते, ये वैलिडिटी मैंने चेक करके बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपने नई चीज सीख भी लिए कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन ए हो तो उसको एक्स इज ग्रेटर देन माइनस है और लेस देन ए कैसा लिखेंगे, मैंने सॉल्व करके बता दिया, कोई नहीं बताता इसको सॉल्व कर, किताब वाला भी नहीं बताता, किताब में डायरेक्ट ऐसा लिखा रहता उसके बाद ऐसा लिख देता, तो बच्चे को यही समझ में आता कि कैसे आए, लेकिन यहाँ पे नहीं समझ में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, नहीं समझ में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम काम कर लेते हैं ना ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की, इसको कैसे हम ऐसा बताएंगे, आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, लगा भी लेंगे तो पुराने कॉन्सेप्ट भी बताया, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहता है तो मॉडुलस के बाहर आके एक्स लिखते हैं, उसको लेस देन 0 रहता है, एक्स इज लेस देन 0 रहता है तो मॉडुलस के बाहर माइनस साइन का इनको कर देते हैं, पुराने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे नए तरीके से बता देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आखिरी क्वेश्चन और है इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax² वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड कंडीशन दी है -a/√3 इज ग्रेटर देन a/√3। ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसको ध्यान से देखो आप, ये बाहर tan इनवर्स से अंदर अगर tan बन जाए तो अपन tan इनवर्स से tan को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पर 3a² और ये x दिख रहा है और ये x क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे a क्यूब दिख रहा है और ये 3ax² दिख रहा है। अगर आप ध्यान से इसको देखते हैं और x के प्लेस पे अगर आप a tan थीटा पुट कर देते हैं तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूबिक थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 11th क्लास का फॉर्मूला वो बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे x के प्लेस पे a tan थीटा पुट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे a भी दिख रहा है, करो तो x इज इक्वल टू a tan थीटा, ये सोच के पुट किया जा रहा है, ये a को क्रॉस मल्टीप्लाई करके x के अपॉन में ले आओ, हो जाएगा x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan को इधर लाएंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। जब अपना थीटा आ जाएगा तो थीटा को tan इनवर्स x अपॉन a लिखते हैं, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे आप रख दो,
therefore tan inverse 3a square x minus x cube upon a cube minus 3a x square इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स को ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ देखना, 3a स्क्वायर है इनटू x के प्लेस पे a tan थीटा रखना है, a tan थीटा माइनस x क्यूब करेंगे तो a क्यूब tan क्यूब थीटा हो जाएगा, a क्यूब इंटू tan क्यूब थीटा। डिनोमिनेटर में भी रख दो, a क्यूब तो ऐसे ही रहेगा माइनस ये 3a ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। आराम से वैल्यू रखना, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3a स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो 3a क्यूब हो जाएगा, 3a क्यूब tan थीटा, a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, तो होगा डिनोमिनेटर में a क्यूब माइनस 3a का a स्क्वायर में इंटू करेंगे तो 3a क्यूब हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से a क्यूब कॉमन निकाल लो आप सिर्फ, तो ये 3 tan थीटा बच जाएगा माइनस tan क्यूब थीटा बच जाएगा, यहाँ से a क्यूब निकालेंगे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा, उसको tan 3 थीटा लिख देंगे और a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, न्यूमरेटर से केवल a क्यूब कॉमन निकालना, तो यहाँ बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, डिनोमिनेटर से भी a क्यूब कॉमन निकालो, a क्यूब कॉमन निकालो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा। समझ आ रहा, ये a क्यूब से a क्यूब कैंसल्ड। अब इसको देखो आप, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला, या tan 3a का फॉर्मूला, 3 tan a माइनस tan क्यूब के अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, डायरेक्ट इसको tan 3 थीटा लिख देता हूँ, इक्वल टू ये tan इनवर्स, ब्रैकेट में जो लिखा है इसको tan 3 थीटा लिख सकते हो। आपके रेफरेंस के लिए मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, किसी को अगर नहीं पता है तो, सेंस tan 3a इक्वल टू होता है 3 tan a माइनस tan क्यूबिक a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। tan 3 इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूबिक अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, हमको a के टर्म में फॉर्मूला याद है इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। अब यहाँ देख लो a के प्लेस पे थीटा है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूबिक थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, वही लिखा है। इसको tan 3 लिख सकते तो इसको tan 3 थीटा लिख सकते। अब ये tan इनवर्स से tan एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ये 3 थीटा जो है वो tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे, तो मैं इसको पहले एडजस्ट कर देता हूँ और फिर वैलिडिटी में चेक करके बता देता हूँ कि 3 थीटा जो है वो tan इनवर्स x की प्रिंसिपल ब्रांच माइनस ओपन इंटरवल माइनस 90 से प्लस 90 में लाई करा दूंगा। इसको एडजस्ट करेंगे, हो जाएगा आपका 3 थीटा। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा तभी पॉसिबल है जब 3 थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 90 से प्लस 90। ये क्या है, ये tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। 3 थीटा माइनस 90 से बड़ा और प्लस 90 से छोटा होगा तभी आप tan इनवर्स से tan को एडजस्ट करके 3 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये थीटा की वैल्यू भी रख देते हैं अपन, यहाँ पर वैलिडिटी चेक करें, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x अपॉन ये 3 tan इनवर्स x अपॉन 3, बस ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इसकी वैलिडिटी आपको चेक करके दिखाना पड़ेगा, ये 3 थीटा इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस 90 से बड़ा और प्लस 90 से छोटे के बीच में लाई करता है। अगले पेज में कर देगा मैं, चलिए देखिए, वैलिडिटी जो कंडीशन थी उसको ले लो,
x is greater than minus a upon root 3 or less than a upon root 3. x is greater than minus a upon root 3 or less than a upon root 3. दे दिए, ध्यान से लिखना। अब हमारे पास में जो वैल्यू है काय की है, की भी है, ए tan थीटा रख सकते हैं x के प्लेस पर, इसे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपका माइनस ए अपॉन रूट 3, एक्स के प्लेस पे ए tan थीटा लेस देन ए अपॉन रूट 3, एक्स की वैल्यू रखती है। अब देखो सब में ए दिख रहा, ए से तो इसको डिवाइड कर दो, और ए जो दिया हुआ है आपका यहाँ ध्यान से देखो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है, और आपको ये मालूम है कि जब पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं लिख देता हूँ सेंस ए इज ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन दी थी उसका भी यूज कर रहा है। अब ए से डिवाइड करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ये tan थीटा यहाँ पर लेस देन ए कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 है भाई ऐसा। देखो इनइक्वालिटी के साइन जैसे कि वैसे लगे, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन जीरो, ये भी कंडीशन दी थी उसको क्वेश्चन में। अब यहाँ tan है, तो ये tan में किसकी किसकी वैल्यू है, माइनस 1 अपॉन रूट 3, माइनस 30 डिग्री की वैल्यू, और ये tan 30 डिग्री की वैल्यू, तो लिख सकते हैं अपन tan माइनस 5/6, और ये tan थीटा, और ये 1 अपॉन रूट 3 को tan 5/6, tan 30 डिग्री की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 3 होती है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट। अब tan सब में दिख रहा, तो कंपेयर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 5/6 का, और ये 5/6। देखिए थीटा की जो वैल्यू है वो -30 से बड़ी और +30 से छोटी, लेकिन अपने को थीटा की नहीं चाहिए, अपने को 3 थीटा की चाहिए, तो सब में 3 का इंटू कर दो। 3 पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, -5/6 इंटू 3, ये 3 थीटा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेते हैं 5/6 इंटू 3, ये 3 2 जा 6, ये 3 2 जा 6। अब क्या आ गया फाइनली, अब क्या -90, ये 3 थीटा, और ये आ गया +9। देखो 3 थीटा इज ग्रेटर देन -90 और लेस देन +90, यही था। 3 थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -90 कॉमा +90, मतलब -90 से बड़ी वैल्यू और +90 से छोटी वैल्यू आ रही 3 थीटा की, मतलब ये जो अपन ने यहाँ पे एडजस्ट करे इसको ये सही करो, ये वैलिडिटी आपको ऐसे चेक करके लिख देना, ये बताना जरूर है। देखो ये इस कंडीशन का भी यूज हुआ और इसका भी यूज हुआ, क्वेश्चन में कोई भी चीज फालतू नहीं देता, कुछ ना कुछ उसका यूज रहता है, इसलिए वो देता। तो मेरे ख्याल से आपको वैलिडिटी के थ्रू ये क्वेश्चन करना आगे होगा। 7 क्वेश्चन कर लिए अपन ने इसके, बैक टू बैक, वन थर्ड क्वेश्चन टू थर्ड, 4 5 6 7, 5 क्वेश्चन किए। 5 क्वेश्चन में आपको ये अच्छे से आ जाना चाहिए, और नहीं तो मैं आपको सिखा रहा है ऐसा और एग्जामिनेशन में आ रहा है और आप ले रहे शॉर्टकट, वो वैलिडिटी चेक ही नहीं कर रहे, आप ऐसा कैसे ही कर रहे, तो फिर नंबर इसके कटते हैं। ठीक है भाई, इट्स इनफ फॉर टुडे, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।